दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया टू प्रोड्यूस 25 सबमरीन्स इन नेक्स्ट 10 years वर्थ $31 बिलियन टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन का प्रोग्राम बनाया अपनी सबमरीन फ्लीट को स्ट्रेंथन करने के लिए और वो प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करने का 25 सबमरीन्स अगले डिकेड के अंदर, यानी कि अगले 10 साल में। और इसके अंदर जो कॉस्ट होगी वो होगी $31.6 बिलियन। ये जो एम्बिशियस प्लान है ये हाईलाइट करता है इंडिया का डिटर्मिनेशन कि वो अपनी अंडर सी कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना चाहता है इन रिस्पॉन्स टू चाइना, क्योंकि चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर। इंडिया के पास 16 सबमरीन्स हैं अपनी फ्लीट के अंदर, इसके कंपेरिजन में चाइना के पास 70 सबमरीन है। और चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन चाइना के एयरक्राफ्ट बड़े हैं, स्ट्रॉन्गर है। साथ में चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर वो इस टाइम पे सी ट्रायल्स कर रहा है और 4थे एयरक्राफ्ट बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया और चाइना प्लान कर रहा है 2035 में उसके पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और ये क्वाइट वरीसम इंडिया के लिए। सिमिलरली चाइना की जो नेवल वारशिप्स हैं उनकी फोर्स इंडिया से डबल है। ऑल्दो इंडिया चाइना से कैचअप नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया अपना बेस्ट कर रहा है स्ट्रेंथन करने के लिए अपने डिफेंसेस, जिसकी वजह से चाइना को 2 बार सोचना पड़ेगा इंडिया के ऊपर अटैक करने से पहले। इंडिया के पास अराउंड 160 वारशिप्स हैं ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सबमरीन प्रोजेक्ट की। ये जो एक्सपेंशन है इंडियन नेवी की, ये है इन एडिशन टू 2 एरिहंट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs, जिन्होंने इंडियन नेवी की फ्लीट को रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसकी वजह से इंडियन नेवी की मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ मिली है इंडिया के अंडर सी न्यूक्लियर डिफेंस को। साथ में इंडिया डेवलप कर रहा है 6 लार्जर S5 क्लास SSBNs जो इनकॉर्पोरेट करेंगी स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इनको आर्म किया जाएगा विद लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स SLBMs जैसे कि K5 और K6। ये जो एडवांस सबमरीन्स हैं ये फर्दर सॉलिडिफाई करेंगी इंडिया की SSBN फ्लीट और एक फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर डेटरेंट होगा बोथ चाइना और पाकिस्तान के लिए। और इंडिया प्लान कर रहा है एक्वायर करने के लिए 3 एडिशनल कावेरी क्लास सबमरीन्स और वो एक्टिवली परस्यू कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 75I और 6 दूसरी अंडर प्रोजेक्ट 76। साथ में इंडिया प्लान कर रहा है डेवलप करने के लिए अपनी 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 77। ये जो कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टमेंट की जा रही है सबमरीन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की स्ट्रेटेजिक विजन और उसकी कमिटमेंट कि वो मेंटेन करना चाहता है एक रोबस्ट नेवल प्रेजेंस, क्योंकि यहाँ पे एवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स है। साथ में इंडिया कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है अपनी मैरिटाइम इंटरेस्ट, एक मॉडर्न और कैपेबल सबमरीन फ्लीट, और साथ में इंडिया एक्सपेंड कर रहा है अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट, एक मॉडर्न और कैपेबल सबमरीन फ्लीट वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सेफगार्ड करने के लिए इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट और प्रोटेक्ट करेगी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है IAF सुखोई फाइटर जेट्स Su-30 MKI टू बी अपग्रेडेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹60,000 करोड़। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इनको साथ में DRDO सपोर्ट करेगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इनको अप्रूवल दे दी है डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेजर अपग्रेडेशन ऑफ Su-30 MKI फाइटर जेट फ्लीट की। और यहाँ पे ₹60,000 का प्रोजेक्ट दिया गया इनको, ताकि एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को बूस्ट किया जा सके थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ देयर रडार्स, मिशन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज और वेपन सिस्टम्स। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंतकृष्णन उन्होंने कंफर्म किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट होगी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। HAL इसके अंदर एक्ट करेगा एज ए लीडर और यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा जो फ्लीट है Su-30 MKI फाइटर जेट्स की। जो इनिशियल प्रोजेक्ट है इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है और इनिशियली फोकस किया जाएगा न्यू एवियोनिक्स के ऊपर और रडार्स के ऊपर, बाद में एनहांस किया जाएगा इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर इंडिया की कमिटमेंट है यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और यहाँ पे इंडिजियस सिस्टम लगाए जाएं जो रिप्लेस करेंगे बहुत से रशियन ओरिजिन कंपोनेंट्स। जो की अपग्रेड्स हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू इंडिजिनियस रडार सिस्टम, एनहांसिंग टारगेट डिटेक्शन और एंगेजिंग कैपेबिलिटीज,
एडिशनली एयरक्राफ्ट के अंदर इक्विप किए जाएंगे न्यू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ताकि जो इनकमिंग थ्रेट्स हैं वो एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकें। एनहांस टारगेटिंग कैपेबिलिटीज, जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है इंटेलिजेंस रिसर्च और ट्रैक सिस्टम को, इसकी वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग कैपेबिलिटीज के अंदर। एयरफोर्स इसके ऊपर काम करना शुरू करेगा और टारगेट करेगा न्यू सिस्टम विद इन ईयर। तो पहले फेज के अंदर 19 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा इंडिया के अंदर। ग्लोबल मार्केटिंग पोटेंशियल, पूरे वर्ल्ड के अंदर 600 से ज़्यादा सुकोई 27 और 30 टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं ग्लोबली कंट्रीज़ के अंदर लाइक वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। इंडिया ने 272 सुकोई 30 MKI जेट्स का ऑर्डर दिया था रशिया को, और ये इस टाइम पे फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर फ्लीट। साथ में इंडिया ने 12 और फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था रशिया को, जो इंडिया उनको रिप्लेस करना चाहता है जेट्स को जो क्रैशेस के अंदर डैमेज हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए थे। डिफेंस काउंसिल एक्विजिशन अप्रूवल, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC, इसको लीड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON दिया था फॉर इंडिजिनियस अपग्रेड ऑफ सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट बाय स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा। फ्यूचर अपग्रेडेशन ऑफ रशियन इन्वॉल्वमेंट, जो सुकोई 30 MKI की फ्लीट है ये कंटिन्यूस अपग्रेड की जाती है पिछले डिकेड से, और यहाँ पे इंटीग्रेट किए जाते हैं नए वेपन्स और सेंसर्स। इंडिजिनियसली यहाँ पे एडिशन किया गया था सुकोई 30 MKI वेपनरी को, जिसके अंदर इंक्लूडेड थे ब्रह्मोस और आस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल, और यहाँ पे फर्दर इंटीग्रेशन किया गया जिसके अंदर न्यू जनरेशन एंटी रडार मिसाइल NGARMs वो इंस्टॉल किए गए थे। साथ में यहाँ पे इंस्टॉल किए गए न्यू इंडिजिनस रडार सिस्टम फाइटर जेट्स के अंदर, जिसकी वजह से इनकी टारगेट डिटेक्शन एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज वो इंक्रीज हो गई और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज वो इंक्रीज हो गई। जो नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो भी इन जेट्स के अंदर लगाए गए हैं ताकि वो इनकमिंग जो थ्रेट्स हैं उसको डील कर सके और डिस्टर्ब कर सके एनिमी कम्युनिकेशन सिस्टम। जो इंटीग्रेशन है इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम का इन जेट्स के अंदर, वो इन जेट्स की कैपेबिलिटी इंप्रूव करेंगे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग कैपेबिलिटी के अंदर। लेकिन क्या नए इंजन हैं सुकोई 30 MKI के अंदर? रशिया प्रेसिडेंट इंडिया अर्ज कर रहा था और इंडिया से कह रहा था कि आप कंसिडर करो हमारे AL-41F-1S इंजन सुकोई 30 MKI फ्लीट के अंदर। तो AL-41F-1S इंजन, ये इंजन की कैपेसिटी को बूस्ट करेंगे ऑफ 142.2 kN, एक नोटेबल इंप्रूवमेंट कंपेयर टू द करंट AL-31FP इंजन्स जिनका थ्रस्ट है 126.6 kN। जो अपग्रेडेशन है ऑफ सुकोई 30 MKI फाइटर जेट फ्लीट की, ये रिप्रेजेंट करती है सिग्निफिकेंट स्टेप जहां से इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज एनहांस होंगी और इंडिया सेल्फ रिलायंस अचीव करेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जो सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन है प्रोजेक्ट का, उसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया की पोजीशन ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर स्ट्रेंथन होगी और इंडिया की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है इंडियन एयरफोर्स फाइटर फ्लीट की वो भी इंक्रीज होगी। साथ में इंडियन एयरफोर्स प्रिक्योर कर रहा है 240 रशियन जेट इंजन्स फॉर सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स। सितंबर 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उन्होंने एक प्रपोजल अप्रूव की थी फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ 240 एरो इंजन्स फॉर सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स परचेज करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जेट्स के इंजन एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज ओवर 26,000 करोड़। जो डिलीवरी है AL-31FP एरो इंजन्स की वो स्टार्ट की जाएगी 1 साल के बाद, और जो पूरे इंजन्स है उनकी डिलीवरी की जाएगी अगले 8 साल के अंदर। जो इंजन्स प्रिक्योर किए जा रहे हैं इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट होगा ऑफ ओवर 54% इंडिजिनस कंपोनेंट का। ये इंजन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे एट HAL's कोरापुट डिवीजन। जय हिंद, जय भारत।